हाँ जी, सो माई सेल्फ एडवोकेट शिवम ठाकुर। आई टीच लीगल इन टीसीआर। जैसे हम एआईबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज को चला रहे हैं, जहां पे हम एआईबी के सेक्शनल वाइज सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। एआईबी 4 से लेकर के एआईबी 21 तक जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम सेक्शनल वाइज ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का और उनका सोल्यूशन पाने का। वैसे ही हम इस बार लेकर के आए हैं आपके लिए आईपीसी और बीएनएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिनको आज हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि एआईबी का पैटर्न क्या है। ठीक है। एंड देयर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एआईबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, आईपीसी और बीएनएस के। और ये कहां से? एआईबी 4, AIB 4 टू 21 तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो चलिए, हाँ, वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए और इसका आंसर बताइए मुझे। जल्दी से पढ़िए। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए मुझे। वेरी गुड। इन द आईपीसी नथिंग इन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर। और जो लोग, जिन लोगों को इसका आंसर पता हो, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख दीजिएगा। Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age। ये चीज तो बहुत बढ़िया बात है। कहां लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 82 ऑफ द आईपीसी में लिखी हुई है। और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 82 ऑफ द आईपीसी की, तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के। कौन से? डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स मतलब कोर्ट ये समझता है कि एक 7 साल का बच्चा या उसकी कम उम्र के बच्चे का कोई मेंस किया, कोई गिल्टी माइंड से बन ही नहीं सकता। सो कोर्ट ने एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ अप्लाई किया है कि 7 साल से कम के बच्चे में कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। और यही जब बात करते हैं बीएनएस की, सो ये आता है सेक्शन नंबर 20। इस चीज को ध्यान रखिएगा। डॉली इन कैपेक्स का प्रिंसिपल, सेक्शन नंबर 2 ऑफ द आईपीसी और 20 ऑफ द बीएनएस। और एज क्या है? 7 years ऑफ एज। जब हम बात करते हैं 7 years से लेकर 12 years तक की एज की, तो वहां पे डॉली कैपेक्स का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू वॉलेंटरली कॉजिंग डेथ इफ द ऑफेंस विच इज ऑक्यूपेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से। प्लीज इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आंसर आता है तो तुरंत ही आप क्या करेंगे? तुरंत ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए समझते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है। बच्चा, सेक्शन नंबर 100 ऑफ द आईपीसी इसके बारे में बात करता है कि भाई आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए किसी पर्सन की जान कब ले सकते हो। सो उसका बहुत ही उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए। कितने पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स। अब इन 7 पॉइंट्स को याद करना है, तो चलिए याद करते हैं भाई। कितने पॉइंट्स हैं? 7 पॉइंट्स। सो डी जी आर जी ए डब्ल्यू ए, ये आपका प्रिंसिपल है। DGRGKWA मतलब अगर आपको अपनी जान का खतरा है, तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीवियस हर्ट का खतरा है, तब आप किसी की जान ले सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। अगर रेप का खतरा है या रेप हो रहा है, किसी ने रेप को अटेम्प्ट किया है, तब भी। ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट का भी खतरा है या कोई कर रहा है, तब भी आप किसी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। किडनैपिंग के केस में कर सकते हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में कर सकते हैं, और एसिड अटैक के भी केस में कर सकते हैं। सो DGRGKWA, इन सब सिनेरियोज में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रीजनेबल कॉजेज एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी कॉज्ड, बिल्कुल सही आंसर मुझे लग रहा है ये। रीजनेबल कॉजेज एप्रीहेंशन दैट सिंपल इंजरी, नहीं, ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए।
इज एस्केपिंग विद द स्टोलन प्रॉपर्टी, बात ही नहीं हुई उसमें। इज अरेस्टिंग अ पर्सन हु इज रनिंग अवे, बिल्कुल बात नहीं हुई। सो ए इज द राइट आंसर। हमें चीजों को ऐसे समझना है। प्लीज इस चीज को आप तुरंत ही लिख लीजिए, इस चीज को आप तुरंत ही लिख लीजिए, समझ लीजिए प्लीज जल्दी से। और साथ में इसमें बीएनएस का भी सेक्शन लिख लीजिएगा, सेक्शन नंबर 38 ऑफ द बीएनएस, ऑफ बीएनएस। ठीक है, जल्दी से अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर सेक्शन 498 व्हिच इज टॉकिंग अबाउट क्रुएल्टी, द क्रुएल्टी मीन्स एंड इंक्लूड्स। बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रुएल्टी इंक्लूड्स द फिजिकल एंड मेंटल क्रुएल्टी बोथ, फिजिकल एंड मेंटल क्रुएल्टी बोथ। तो ये कहां गया? ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। कि क्रुएल्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी नहीं होता है। बहुत बार लोग ऐसा आपको परेशान कर देते हैं कि आप उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं। आप उस चीज का एक इम्पैक्ट आपके माइंड पे हमेशा रहता है, जो कि आपकी हेल्थ को कम करता है, आपकी हेल्थ को खराब करता है, कहीं ना कहीं आपकी मेंटल कंडीशन को भी खराब करता है। When we are talking about the cruelty, cruelty includes mental cruelty as well. 498A। जल्दी से मुझे आप लोग बताओगे कि बीएनएस में इसका सेक्शन नंबर क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से पिन करिए प्लीज, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑफेंस वेयर प्रिपरेशन इटसेल्फ ऑफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल? जल्दी से आप ये ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। हेफ्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या ऑफेंस होता है? नो। डकैती की? यस। सेक्शन नंबर कौन सा है? 399 भी यहां पे आपको शो करता है कि मेकिंग प्रिपरेशन फॉर डकैती इज ऑल्सो एन ऑफेंस। और अगर पर्सन लोग डकैती के लिए असेंबल भी होते हैं, वो भी एक ऑफेंस है, वो भी एक ऑफेंस है। 402 की बात कर रहा हूं मैं, आईपीसी के। सो इन दो सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मर्डर नहीं, रेप नो। सो यहां पे मेयर प्रिपरेशन ऑफ एन ऑफेंस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस की प्रिपरेशन करना ही खुद में एक ऑफेंस है। जनरल रूल क्या है कि भाई जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या नहीं होगा? ऑफेंस नहीं होगा। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा? ऑफेंस नहीं होगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे मेयर प्रिपरेशन इज ऑल्सो एन ऑफेंस। मेयर प्रिपरेशन इज ऑल्सो एन ऑफेंस। सो उसका एग्जाम्पल क्या है? डकैती का एग्जाम्पल है। और ये कहां पे बात दी हुई है? सेक्शन नंबर 399 एंड 402 ऑफ द आईपीसी में दी हुई है। जल्दी से इसको लिख लीजिए प्लीज। और अगर हम बात करेंगे बीएनएस के सेक्शन की, तो सेक्शन नंबर 310 क्लॉज 4 बात करता है बीएनएस का इस बारे में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बार बार रिमाइंड रिमाइंड कर करके इसको देखिए, इस वीडियो को, आपको याद हो जाएगा फॉर श्योर। अगेन हम बात करते हैं इन रे वर्सेस गोविंदा, द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी वर्क। कॉलेज में इन रे वर्सेस गोविंदा इतना पढ़ाया गया है, इतना पढ़ाया गया है कि भाई ये कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करता है। तो भाई कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन नंबर 299, मर्डर सेक्शन नंबर 300 ऑफ द आईपीसी। आप जल्दी से बताइए कि अपने बीएनएस में किस सेक्शन में आता है? सेक्शन नंबर 100 और 101 बीएनएस। इन रे गोविंदा वर्सेस, इन रे वर्सेस गोविंदा। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? इस केस लॉ को याद रखिए प्लीज। A has a sexual intercourse with his own wife aged about 14 years with her consent. A committed. When we are talking about this particular thing, तो आपकी बातें कहां दी हुई है? जब आप बेटा सेक्शन नंबर 375 का एक्सेप्शन नंबर 2 पढ़ते हो। एक्सेप्शन नंबर 2 में इस बारे में बात किया गया है कि जब किसी कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के साथ में इंटरकोर्स करता है, वाइफ की एज अगर 18 ईयर्स से कम है, देन दिस विल अमाउंट टू रेप। और जहां पे एज कितनी है? 14 ईयर्स है। और 14 ईयर्स की एज में कंसेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो अगर कंसेंट की वैल्यू जीरो है तो इट विल अमाउंट टू रेप।
आपको इस चीज को इस तरीके से समझना है। यहां पे रेप की बात करते हैं, बीएनएस सेक्शन नंबर 63 ऑफ द बीएनएस, तुरंत ही इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके आईपीसी का है। यहां पे भी एक्सेप्शन नंबर 2 ही है वो। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे क्वेश्चन पे आते हैं। Promoting enmity between different groups on the grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. And doing acts prejudicial to maintenance of a harmony in an offense under which provision of the Indian Penal Code। भाई हारमोनी को बिगाड़ना, जो हमारे इंडिया में गंगा जमुना की तहजीब है, जो हमारे इंडिया में लोग हारमोनी से रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, कास्ट है, ग्रुप्स हैं, सेक्स हैं, आप इनके बीच में अगर अपने स्पीच से एनिमिटी फैला रहे हो तो वो किस सेक्शन के अंडर आता है, ये बात कर रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो किस सेक्शन के अंडर अंडर आता है, 153 ए ऑफ द आईपीसी के अंडर आता है। 153 ए ऑफ द आईपीसी, आप इस सेक्शन को प्लीज जल्दी से इसको लिख लीजिए। और अगर बच्चा बात करेंगे बीएनएस की, तो वो किसकी कब आता है, 196 ऑफ द बीएनएस में ये बात बोली गई है। जल्दी से अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। The gist of the offense is meeting of the minds। When we are talking about the meeting of the minds, तो बच्चा क्या होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है ये। और जब मीटिंग ऑफ द माइंड्स की बात करते हैं तो वहां पे कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी में मीटिंग ऑफ द माइंड बहुत जरूरी है। तो कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस का जो जिस्ट है, जो मेन पॉइंट है, वही है मीटिंग ऑफ द माइंड। तो 120 ए ऑफ आईपीसी अच्छा ये पर्टिकुलर है, ये क्या है, ये आपके आईपीसी का सेक्शन है, तो इसको देख लीजिए आप, 120 ए। और जब बच्चा हम बात करते हैं इसमें बीएनएस की, तो भाई जो बीएनएस का सेक्शन नंबर है वो कौन सा है, 61 है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 61 ही है इसका, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है ये तो। ठीक है, जल्दी से आगे मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जिन लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए, वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा कि आपका रिवाइज हो रहा है बार बार। ठीक है, A places men with firearms at the outlets of a building and tells B that they will fire at B if B attempts to leave the building. What is the offense committed by A? Wrongful confinement। wrongful confinement। अब wrongful restraint और wrongful confinement में आप फर्क समझिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक घर है, एक भाई घर है, इस घर में एक विंडो यहां से जहां से आदमी बाहर जा सकता है और दूसरी विंडो यहां से। पर्सन के पास दो रास्ते हैं। मैं बोलूं कि अगर वो पर्सन ए, मान लीजिए पर्सन ए यहां पे रहता है, अगर पर्सन ए इस पर्टिकुलर विंडो से बाहर आता है देन आई विल शूट हिम। तो पर्सन बी क्या करेगा, दूसरी विंडो से निकल जाएगा। बट पर्सन ए हैज अ राइट ना कि वो यहां से निकले। अगर हमारे पास में दो रास्ते हैं और किसी एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए रॉन्गफुली, तो वहां पे होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। और अगर मैं बोलूं कि पर्सन ए अगर अपने घर से बाहर निकला देन आई विल शूट हिम, कि मैंने एक सर्कल बना दिया, मैंने एक बाउंड्री बाउंड्री सेट कर दी, अगर मैंने एक बाउंड्री सेट कर दी है तो वहां पे क्या होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कि भाई अगर आप घर से ही बाहर निकले देन आई विल शूट यू, तो आपके दोनों ऑप्शंस ब्लॉक हो गए। अगर आपके सभी ऑप्शंस ब्लॉक हो गए बाहर निकलने के, देन इट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से इसका आंसर करिए। तो क्या होगा इसका आंसर, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कम टू द पॉइंट, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर द सेल इज पनिशेबल अंडर 272। 273 में क्या बात की गई है, 273 में क्या बात की गई है, सेल ऑफ, जल्दी बताइए, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है वो, सेल ऑफ इनॉक्सियस फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, तो 272 ऑफ द आईपीसी टॉक्स अबाउट adulteration of food or drink intended for the sale। Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty। Voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty is। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए मुझे, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज।
ये किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 121 ऑफ द बीएनएस की बात कर रहा है, जो कि क्या है? कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। सेक्शन नंबर 121 ऑफ द बीएनएस आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A obtains property from Z by saying, "Your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us rupees 10,000. This offense is." बहुत ही ये एक इलस्ट्रेशन है, ये एक इलस्ट्रेशन है। आप बताइए मुझे कि ये इलस्ट्रेशन किस चीज का है, जल्दी से पढ़िए इसको। ये बेटा इलस्ट्रेशन है भाई लोग अपने सेक्शन नंबर 309 ऑफ द बीएनएस का, जो बात करता है रॉबरी की। अगर हम बात करेंगे आईपीसी की तो 390 ऑफ आईपीसी। बट इसका आंसर रॉबरी नहीं है भाई, रॉबरी में टिक कर देना। रॉबरी में बताया गया है कि यहां पे क्या है, यहां पे इंस्टेंट फेयर नहीं है, सो इट विल कम अंडर एक्सटॉर्शन। बिकॉज आप क्या पढ़ते हो कि रॉबरी इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही आगे चल के क्या बनता है? रॉबरी बनता है। रॉबरी के इलस्ट्रेशन नंबर 4 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बात बोली गई है, सेम इलस्ट्रेशन है ये, कि क्या, कि यहां पे इंस्टेंट फियर नहीं है, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ नहीं है, सो इट विल नॉट कम अंडर रॉबरी। ये क्या होगा? एक्सटॉर्शन होगा। अगर इसी केस में इंस्टेंट फियर ऐड हो जाता तो ये कहां पे होता? तो ये रॉबरी होता। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस इज। ये तो बहुत ही इजी है, आप जल्दी से बताइए मुझे। बहुत लोग बार बार करते रहते हैं जब हम बात करते हैं राइट्स की, वहां पे ये सब होता रहता है। इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। कैसा ऑफेंस है ये? बेलेबल ऑफेंस है। और अगर मैं इसको बोलूं तो नॉन कॉग्निजेबल भी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बात कर रहे हैं हम अपने ए आई बी 2022 के बैच की, जहां पे आपको एडवोकेट दीपिका मैम, उसके साथ साथ मैं, हम लोग आपको ए आई बी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, जहां पे आपके सभी लॉस कवर होंगे विद नोट्स। उसके साथ साथ आपके अराउंड 20+ ए आई बी के पैटर्न पे टेस्ट हैं। उसके साथ अगर आप इस बैच के बारे में और जानना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको इस बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो आपका ये बैच है इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, आप इस बैच में प्री बुकिंग कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर ओनली 25 सीट्स, सिर्फ 25 सीट्स ही रहेंगी। इसका जो ऑफलाइन बैच है वो हमारा लक्ष्मण की ब्रांच में चलेगा, जो ऑनलाइन बैच है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इस बैच में रजिस्टर करवाना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, ये भी आप बताइएगा कि आप किस वीडियो को देख करके आए हैं हमारे पास बैच में एनरोलमेंट लेने। क्वेश्चन नंबर 14, पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट अ पर्सन इन द फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन इज डेल्ट अंडर। जल्दी से बताइए। Putting or attempting to put a person in the fear of death or grievous hurt in order to commit extortion is dealt under which section of the IPC? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स करिए आप लोग। ये बात एक्सटॉर्शन की बात है, तो कहां पे होगा? सेक्शन नंबर 385 टॉक्स अबाउट द सेम लैंग्वेज, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज। और हम सेक्शन नंबर 308 की बात कर सकते हैं ऑफ बीएनएस, ये बीएनएस की। F invited C to have a fix of his heroin. Each filled his own syringe and injected each other several times one night. Next morning, F died on the question of causation.
अब यहाँ पे ना जो जनरली अगर मैं बोलूं तो मैं यहाँ पे सी की गलत, सी कौन सा पर्सन है, सी, हाँ, सी की गलती नहीं दे देता। बट एक कुछ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ईच फील्ड इज ओन सिरिंज एंड इंजेक्टेड ईच अदर। अगर यहां पे ये चीज नहीं होती, अगर ईच अदर नहीं होता यहां पे, तो इसका आंसर क्या होता कि ओनली सी। बट यहां पे वर्ड क्या यूज हो गया है, ईच अदर। ईच अदर वर्ड यूज होते ही सी मस्ट बी कन्विक्टेड फॉर मैनस्लॉटर। बिकॉज यहां पे क्या है कि सी एक डायरेक्ट कॉएशन कर रहा है एफ की डेथ में। सी के एक्ट से, जो सी का डायरेक्ट एक्ट है, वो एक डायरेक्ट कॉजेशन है टू द डेथ ऑफ एफ। दैट्स व्हाई द हेयर आंसर इज ए। ए फॉर एप्पल, ये इसका आंसर होगा। अगर यहां पे ईच अदर नहीं होता तो आप सी आंसर लगाते हैं। ठीक है। लिटरेरी मेंस रिया मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंस रिया? मेंस रिया मीन्स गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, क्रिमिनल इंटेंट। तो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, गिल्टी और राउंडफुल पर्पस, क्रिमिनल इंटेंट, सभी सही है, ऑल ऑफ द एबव। In which of the following cases mens rea is not an essential ingredient for the offense under? जो ये वर्ड हम भूलते हैं, बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जल्दबाजी करते हुए हम नॉट, ओनली ऐसे वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, और यही वर्ड पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देते हैं। ये बोल रहा है कि मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भाई रेवेन्यू कैट्स में नहीं है, पब्लिक न्यूसेंस में नहीं पड़ती, क्रिमिनल केस विच आर इन समरी मोड। In which of the following cases mens rea is not an essential ingredient for the offense under? तो बच्चा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। तीनों में नहीं है, वेरी गुड, हाँ सही है, ऑल ऑफ दिस। 21, actus non facit reum nisi mens sit rea, कि an act of a person is not an offense unless उसमें मेंस रिया नहीं होता, अनलेस उसमें मेंस रिया नहीं होता। कि सिर्फ ऑफेंस का जरूरी नहीं है, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड भी होना चाहिए। ठीक है। एक्टस नॉन फेसिडियम निसी मेंस सिट रिया। तो अ डीड मटेरियल ऑफ ना, द इंटेंट एंड द एक्ट मस्ट बोथ, हाँ, कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड क्राइम। भाई क्राइम करने के लिए एक्ट भी होना चाहिए और मेंस रिया भी होना चाहिए। सिर्फ एक गिल्टी एक्ट जो है वो ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। ये जनरल प्रिंसिपल है, ये हर प्रिंसिपल पे अप्लाई नहीं होता। ये लीगल मैक्सिम, ये लीगल मैक्सिम जनरली अप्लाई होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। जैसे हमने बात की थी डकैती वाली, जैसे हमने अभी बात की प्रीवियस क्वेश्चन में अपने। सो इसका आंसर क्या है? द इंटेंट एंड द एक्ट मस्ट बोथ कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। Cheating and thereby honestly inducing delivery of property or the making altercation or destruction of the valuable security is dealt under। जल्दी से बच्चा सेक्शन बताइए, डायरेक्ट सेक्शन है आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे। सेक्शन नंबर 418 ऑफ द आईपीसी। और अगर हम इस पे बीएनएस की बात करेंगे तो 318 ऑफ द बीएनएस। दोनों सेक्शंस को आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट सेक्शन भी पूछा गया है। बहुत बार आपके एआईबी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, बट जो है नया ट्रेंड देखा है तो कहीं ना कहीं क्लैट पीजी और जुडिशरी को मिक्स करके ट्रेंड बनाया गया है। तो उसको लेके भी परेशान मत होइए, बिकॉज वी आर मेनली फेमस इन द क्लैट एग्जामिनेशन, तो हमें पता है कि उन चीजों को डील कैसे करना है। R obtained a sum of rupees 50,000 from D by putting D in fear of death. Here R commits। अगर यहां पे बात की गई होती इंस्टेंट डेथ की, अगर इंस्टेंट डेथ होता तो मैं यहां पे रॉबरी को पुट कर देता, बट यहां पे इंस्टेंट की बात नहीं की गई है, तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा? एक्सटॉर्शन। मैं एक्सटॉर्शन पीछे पढ़ा चुका हूं, अगर आपको रिमाइंड है तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं रिमाइंड है तो वापस जाइए उस क्वेश्चन पे, देखिए कि एक्सटॉर्शन किस सेक्शन नंबर में दिया हुआ है। आईपीसी का मैं बताया दे रहा हूं आपको 384। अब आप मुझे बताइए कि बीएनएस के किस सेक्शन में एक्सटॉर्शन है।
सेक्शन नंबर 82 ऑफ द आईपीसी इज एन इलस्ट्रेशन फॉर, आपको याद होगा 82, हमने पहला ही क्वेश्चन ये किया था, हमने पहला क्वेश्चन यही किया था, डॉली इन कैपेक्स, क्या था वो, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। वेरी गुड। Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to have inflicted। अब यहां पे क्या है, अब हम बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट की। तो ग्रीवियस हर्ट जो हमारे आईपीसी में था वो था 20 डेज का, सॉरी, आईपीसी में क्या था वो, इसको मिटाया, 20 डेज की बात कर रहा था वो। अब हम बात कर रहे हैं ग्रीवियस हर्ट की बीएनएस में, तो वहां पे 15 डेज हो गया है, आपको ये चेंज पता होना चाहिए, बिकॉज आप एआईबी को अटेंड कर रहे हो तो आपको ये चेंज पता होना चाहिए। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए कि ये हर्ट है या फिर ग्रीवियस हर्ट है, जल्दी से बताइए मुझे। 319 ऑफ द आईपीसी, आप इस बारे में बताइए, ये हर्ट की डेफिनेशन है। और अगर हम बात करेंगे बीएनएस की, तो बीएनएस में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है इस पे, 114 अप्लाई होता है। सो ग्रीवियस हर्ट को लेकर के आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो पेन है, या तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो, या फिर जो पेन है वो 20 डेज तक हो। ये आईपीसी में बात कर रहा था, कहां पे, मैं इसको क्लियरिफाई कर देता हूं, आईपीसी में। अब बीएनएस पे वो पेन कितने डेज का हो गया है, 15 डेज का हो गया है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सोनेशन ऑफ इलेक्शन इज एन ऑफेंस अंडर ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ये तो डायरेक्टली आपसे ऑफेंस ही पूछ रहा है, सेक्शन नंबर पूछ रहा है डायरेक्टली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सेक्शन नंबर है ये। 171 डी, यही मेनली बात करता है इलेक्शन से। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन की बात आपके 170 से लेकर के उसके नीचे होती है, तो 171 डी। Raman, having found a key of Raju's house, which Raju had lost, commits house trespass by entering Raju's house after opening the door with that key। ठीक है, रमन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, जल्दी से बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको हाउस ब्रेकिंग एंड हाउस ट्रेसपास दोनों का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पहले तो ये देखिए, हाउस ट्रेसपास है या फिर ये हाउस ब्रेकिंग है, पहले इसका आंसर ये दीजिए। सो बच्चा, हाउस ट्रेसपास कहाँ पे था, 442, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, 445 ऑफ द आईपीसी। और बीएनएस में किस सेक्शन के अंडर दिया गया है ये, बीएनएस में कहां दिया हुआ है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। कमेंट बॉक्स में तुरंत ही इसको पिन करिए। अब ये हाउस ब्रेकिंग और हाउस ट्रेसपास में फर्क क्या है। हाउस ट्रेसपास का मतलब आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, तो हाउस ट्रेसपास आप वहां पे यूज करिएगा जहां पे मान लीजिए गेट की एंट्री है, कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हो रही है, कोई पर्सन गेट खोल के खिड़की तोड़ के या कोई एक केव बना करके या कोई और रास्ता बना के अंदर नहीं घुस रहा। अगर कोई पर्सन कोई और केव बना के हाउस ब्रेक करके विंडो तोड़ के किसी और गेट से कैसे अंदर घुस रहा है, तो वहां पे हाउस ब्रेकिंग होगा। हाउस ट्रेसपास कब होगा, जब पर्सन सीधे गेट से अंदर आ रहा होगा, ना वो किसी डोर को तोड़ रहा होगा, ना विंडो से आ रहा होगा, ना वो केव से आ रहा होगा। तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे हाउस ट्रेसपास होगा। तो जल्दी से मुझे आप बताओ इसका आंसर क्या है, तुझे इसका आंसर क्या है, हाउस ब्रेकिंग है, बिकॉज वो एक विंडो को उस चाबी से खोल के आ रहा है अंदर, वो डोर को चाबी से खोल के अंदर आ रहा है, तो हाउस ब्रेक करके अंदर आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की हम जब बात करते हैं तो आईपीसी में किस सेक्शन में, चलो मैं बोलता हूं बीएनएस में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24 में बात दी हुई है, ये बात कर रहा हूं मैं बीएनएस की, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। अब जल्दी से मुझे बताओ कि भाई आईपीसी में कहां दी हुई थी, आईपीसी में नहीं है, 2 क्लास 24 नहीं, 2 क्लास 28, 24 में तो ऑफेंस दिया हुआ है, आईपीसी में सेक्शन नंबर 21 में दी गई थी। याद कर लीजिए, इन चीजों को बहुत जरूरी है याद करना। तो वहां क्या बोला गया है, लिक्विडेटर हाँ होता है पब्लिक सर्वेंट, सिविल जज होता है पब्लिक सर्वेंट, सेक्रेटरी ऑफ अ नहीं,
ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ही इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। अब इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार रिवाइज करके देखिए। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में यही बताइए कि आपके आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन सही थे। नेगेटिव मार्किंग मत करिएगा, आप डायरेक्टली बताइए कि आउट ऑफ 25 आपको इसमें कितने क्वेश्चन आते थे या कितने क्वेश्चन सही थे। और अगर आप AIB 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप दिए गए नंबर पे, जो हमारा नंबर था 9220761399, आप इस नंबर पे कॉल करके खुद को AIB 22 के बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जहां पे आपको सभी लॉज, 19 लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे और साथ साथ विद नोट्स, और प्लस आपको 20+ फुल लेंथ मॉक भी मिलेंगे। और जो ये आपका बैच होगा स्टार्ट, ये आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा 10 सितंबर से। और इस बैच में जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है वो ओपन हो चुका है आपका 10 अगस्त से। सो सीट्स आर लिमिटेड, देयर आर ओनली फ्यू सीट्स। आप जल्दी से कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बहुत जल्दी मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में नए लॉ के साथ में। मिलते हैं बहुत जल्दी। सी यू सून, थैंक यू सो मच।